सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल ऑफ जीआईटी डिस्कस किया था। जीआईटी की 4 लेयर्स होती है, ठीक है, जो जिनका सीक्वेंस अपन ने पढ़ा था इन साइड से आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की साइड। तो सबसे पहले होती है म्यूकस लेयर, ठीक है, जिसको हम म्यूकोसा भी बोलते हैं। उसके बाद आती है सब म्यूकस लेयर, जो म्यूकोसा से थोड़ी बाहर होती है। फिर आती है मस्कुलर लेयर, जो सब म्यूकस के बाहर होती है। और फिर लास्ट आती है सीरस या फिर फाइब्रस लेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूकस लेयर की। तो म्यूकस लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की, ठीक है। उसके बाद म्यूकस लेयर के हमने 3 पार्ट पढ़े थे या फिर 3 लेयर पढ़ी थी, ठीक है। पहली होती है एपिथेलियल लाइनिंग, ये रही। दूसरी होती है लेमिना प्रोपिया और थर्ड थी मस्कुलेरिस म्यूकोसा, ठीक है। हम बात करते हैं एपिथेलियल लाइनिंग की। तो एपिथेलियल लाइनिंग वो होती है जो अपन ने जो भी कंटेंट लिया जीआई ट्रैक्ट में, जैसे अपन ने अगर फूड कंज्यूम किया है तो जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, तो किसके कंटेंट मतलब कांटेक्ट में रहेगा फूड, वो होगी एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। फूड जीआई ट्रैक्ट में सबसे पहले एपिथेलियल लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और जो जीआई ट्रैक्ट की अगर हम डिफरेंट प्लेसेस की बात करें तो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट लेयर्स होगी, और डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से ही वहाँ पे डिफरेंट सेल्स भी होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनर सरफेस, कौन कौन सी, माउथ की, टंग की, फेरिंग्स की और इसोफेगस की, ठीक है। कौन कौन सी, माउथ, टंग, फेरिंग्स और इसोफेगस। चारों जगहों पे कौन सा मतलब एपिथेलियल होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है। उसके बाद अगर हम बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग की, ठीक है, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इन सारी जगह पे होता है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद हम बात करते हैं लेमिना प्रोपिया। तो लेमिना प्रोपिया क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये खुद में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और इयोसिनोफिल्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। अगला आता है मस्कुलेरिस म्यूकोसा। तो मस्कुलेरिस म्यूकोसा जो होता है ये अपने में स्मूथ मसल फाइबर के थिन लेयर को कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मस्कुलेरिस म्यूकोसा होता है ये माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। माउथ और फेरिंग्स में मस्कुलेरिस म्यूकोसा एब्सेंट होता है और ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की या सब म्यूकस लेयर की। तो सब म्यूकस लेयर जीआई ट्रैक्ट के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ और फेरिंग्स को छोड़ के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये लूज कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर और कुछ सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और कुछ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व प्लेक्सस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर लेयर की। तो मस्कुलर लेयर जो होती है वो लिप्स में, चीक्स में और फेरिंग्स के वॉल में स्केलेटल मसल फाइबर को कंटेन करके रखती है, ठीक है। मतलब जो अपने लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं और जो फेरिंग्स होता है उसकी जो वॉल होती है वहाँ पर कौन सी मसल फाइबर होती है, वहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस में स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। और जो वॉल ऑफ स्टोमक है और इंटेस्टाइन है वो स्मूथ मसल फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर। अब बात करते हैं हम कि जो मस्कुलर लेयर है वो इन स्टोमक क्या है। तो अगर हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में मस्कुलर लेयर की 3 लेयर होती है। पहली होती है इनर ओब्लिक लेयर, दूसरी होती है मिडल सर्कुलर लेयर और तीसरी होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। फिर बात करते हैं हम इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल फाइबर 2 लेयर में अरेंज होता है। पहला होता है इनर सर्कुलर लेयर, दूसरा होता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। और इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के बीच में ऑर्बेक्स प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम सीरस और फाइब्रस लेयर की। तो सीरस और फाइब्रस लेयर जो होती है जीआईटी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद हम बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू और मिजो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ये स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फेरिंग्स, इसोफेगस इन सब को कवर करती है। कौन, सीरस और फाइब्रस लेयर, ठीक है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स और इसोफेगस पांचों को कवर कर रही है सीरस फाइब्रस लेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको सबसे अंदर दिख रहा होगा म्यूकोसा, ल्यूमेन दिख रहा है, ल्यूमेन,
ल्यूमेन के बाहर है म्यूकोसा, उसके बाद फिर है मस्कुलरिस, फिर है सब म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सस। आपको सब कुछ दिख रहा है डायग्राम में क्लियरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको भी ठीक से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नर्व सप्लाई टू जीआईटी। तो नर्व सप्लाई जो है जीआईटी में दो टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, इसको हम एंटेरिक नर्व सप्लाई भी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई की। तो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो होता है वो जीआईटी में जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, जितने मूवमेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जीआईटी के सारे सिक्रेशंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरी बात हम देखें अगर, तो जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होता है वो जीआई ट्रैक्ट में ईसोफेगस से लेके एनस तक होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और दो मेजर नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बेक्स प्लेक्सस और दूसरा होता है मेजिनर्स प्लेक्सस। अब जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्सट्रिंसिक नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब जो एक्सट्रिंसिक नर्व्स होती है वो एंटेरिक नर्व सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दोनों सीएनएस के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सीएनएस में कौन? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ओके। अब बात कर लेते हैं माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस और ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये होता है इनर सर्कुलर मसल लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में, ठीक है। अब हम ऑर्बेक्स प्लेक्सस के फंक्शंस की बात करें तो इसका सबसे मेजर फंक्शन जो है वो जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करना है, ठीक है। अब ऑर्बेक्स प्लेक्सस मतलब इस प्लेक्सस के कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो जीआईटी के मूवमेंट को कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करके इसके मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होंगे? तो एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, सब्सटेंस पी, ठीक है। और जो इनहिबिट करते हैं इसके मोडिलिटी को, ठीक है, वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो होते हैं वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड मतलब वीआईपी, फिर होता है न्यूरोटेंसिन, फिर इनकेफेलिन। अब बात करते हैं सब म्यूकस नर्व प्लेक्सस और मेजिनर्स नर्व। तो जो सब म्यूकस नर्व प्लेक्सस या फिर मेजिनर्स प्लेक्सस होता है वो होता है मस्कुलर लेयर और सब म्यूकसल लेयर के बीच में, ठीक है। अब इसके हम ऑफ सब म्यूकस प्लेक्सस फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेक्रेटरी फंक्शंस को रेगुलेशन का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? मेजिनर नर्व प्लेक्सस, ठीक है। जीआईटी के सेक्रेटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती है जीआई ट्रैक्ट की, उनके कॉन्स्ट्रिक्शन का कारण भी यही होता है, मेजिनर नर्व प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई की, अभी हमने इंट्रिंसिक पढ़ लिया, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई की। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई ये कंट्रोल करता है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को, ठीक है। और इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? सीएनएस। सीएनएस में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की, ठीक है। तो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होता है जीआई ट्रैक्ट का, यह अराइज कहाँ से होता है? यह अराइज या फिर उत्पन्न होता है लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ पे होता है? तो जो अपना थोरेसिक जो होता है, थोरेसिक का 5 और लंबर सेगमेंट का सेकेंड लंबर सेगमेंट, इनके बीच में होता है लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, बिटवीन 5th थोरेसिक एंड सेकेंड लंबर सेगमेंट, ओके। अब जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है वो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ता है, मतलब लीव कर देता है, और उसके बाद बिना किसी कॉन्टेक्ट में आए, मतलब यहाँ पे गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन होती है, उसके किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आता है और सीधे जाकर सीलिएक और मिजेंट्रिक गैंग्लिया को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। अब सीलिएक और जो मिजेंट्रिक गैंग्लिया के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है, वो जीआईटी के सारे पार्ट्स में नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की।
तो इनका जो मेजर फंक्शन होता है, ठीक है, वो है इनहिबिट द मूवमेंट एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। जो जीआईटी में मूवमेंट और सिक्रीशन हो रहा है उनको इनहिबिट करने का काम करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। किसके थ्रू करता है? तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको अपन नॉर एड्रीनेलिन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो पास थ्रू होता है किसके साथ? मतलब कुछ क्रेनियल नर्व्स होती है, कुछ सेक्रल नर्व्स होती है जिनके थ्रू ये पास होता है, ठीक है, पास आउट होता है, मतलब इनको गुजरता है इनसे। फिर ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट मतलब इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से पैरासिम्पैथेटिक के, वो माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड्स ये कहाँ से पास थ्रू होते हैं? कुछ फेशियल होती है, फेशियल नर्व्स, और कुछ होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की मतलब प्री गैंग्लियोनिक की कौन सी नर्व आती है? यहाँ पे आती है वेगस नर्व, ठीक है। जो अगर अपने से पूछा जाता है कि इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, यहाँ पर कौन सी नर्व है जो नर्व सप्लाई करती है? तो पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक वेगस नर्व होती है, ठीक है। अब प्री गैंग्लियोनिक के हम फाइबर की बात करें जो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में सप्लाई कर रही है, ठीक है। अपर पार्ट में तो कर रही है वेगस नर्व, लेकिन अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, लोअर पार्ट में भी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ही होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में नर्व सप्लाई करता है। तो अराइज कहाँ से होता है? तो S2, S3 और S4 के, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अपने, उसका S2 सेगमेंट, S3 सेगमेंट और S4 सेगमेंट से अराइज होता है, ठीक है। और पास थ्रू कहाँ होता है? यहाँ से निकल के आता है पेल्विक नर्व, ठीक है। मतलब इसको जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है उसमें नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? पेल्विक नर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। जैसे हमने बोला था अभी, सिंपैथेटिक जो था वो क्या कर रहा था? तो वो जीआईटी के मूवमेंट और सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था। किसके थ्रू कर रहा था? नॉर एड्रीनेलिन के थ्रू। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है ये जीआईटी के मूवमेंट और सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, बढ़ाएगा, ठीक है। किसके थ्रू बढ़ाएगा? तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करेगा जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।